ईरान के परमाणु संयंत्रों को वाकई भारी नुकसान हुआ है या फिर क्या ईरान दुनिया से कुछ छिपाना चाहता है? ये सवाल इसीलिए क्योंकि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी उस न्यूक्लियर साइट का दौरा करना चाहती है जहां अमेरिका ने ऑपरेशन मिडनाइट हैमर को अंजाम दिया था। लेकिन ईरान सुरक्षा कारणों का हवाला देकर IAEA को रोक रहा है, जबकि सबूत किसी बड़ी साजिश का इशारा कर रहे हैं। अब से कुछ रोज पहले जब अमेरिका और इजराइल ने ईरान के परमाणु संयंत्रों को टारगेट किया, तब दोनों देशों की तरफ से दावा किया गया था कि ईरान के परमाणु संयंत्रों को भारी नुकसान पहुंचाया गया और ये नुकसान इस कदर है कि ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम में वर्षों पीछे चला गया है। यानी ऑपरेशन मिडनाइट हैमर में ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को तबाह कर दिया गया। लेकिन इसके ठीक उलट ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनेई की तरफ से लगातार दावा किया जा रहा है कि उसके परमाणु संयंत्रों की मामूली नुकसान हुई है और यहीं से सवाल खड़े होते हैं। सवाल ये कि अगर साइट पर बड़ा नुकसान नहीं हुआ है तो ईरान को IAEA की विजिट पर कैसा एतराज है? ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता का कहना है कि हम IAEA निरीक्षकों की सुरक्षा और संरक्षण की गारंटी कैसे दे सकते हैं, जबकि हमारे शांतिपूर्ण परमाणु केंद्रों पर पिछले सोमवार यानी केवल 5 या 6 दिन पहले हमला किया गया था। ईरान ये कह रहा है कि सुरक्षा कारणों ने IAEA को न्यूक्लियर साइट पर विजिट के लिए नहीं भेजा जा सकता। यानी इसका एक मतलब ये भी हुआ कि न्यूक्लियर साइट पर रेडिएशन लीक का खतरा है। इसके उलट दूसरी बात ये कि ईरान न्यूक्लियर साइट के मौजूदा हालात की सच्चाई दुनिया से छिपाना चाहता है। ऐसा इसीलिए क्योंकि ईरान लगातार कह रहा है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को पूरा करके रहेगा और यही इशारा फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट से आई है। तस्वीर कह रही है। मैक्सार टेक्नोलॉजी की हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट तस्वीरें कुछ देखिए। इनमें साइट के उत्तरी हिस्से में खुदाई मशीनें, क्रेन और सुरंग के मुहाने पर कई वाहन और कर्मी देखे जा रहे हैं। टूटा फूटा एक्सेस रोड भी साफ दिख रहा है, यानी मरम्मत और हलचल दोनों जारी है। हालांकि एक्सपर्ट इसे इस तरह देख रहे हैं कि ईरान अपने नुकसान का आकलन कर रहा है। 22 जून को फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर बंकर बस्टर बॉम्ब से हमला किया गया था। इसी हमले के बाद अमेरिका ने दावा किया था कि ईरान की सबसे बड़ी न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया गया। लेकिन दिन जैसे जैसे बीत रहे हैं, ईरान के महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट्स को लेकर लगातार कई कहानियां सामने आ रही हैं। IAEA चीफ राफेल ग्रोसी के मुताबिक फोर्डो, नातांज और इस्फहान साइट्स को गंभीर नुकसान जरूर हुआ है, लेकिन ईरान के पास अभी भी कुछ हद तक यूरेनियम एनरिचमेंट और कन्वर्जन की क्षमता बची हुई है। IAEA अब तक 400 किलोग्राम हाईली एनरिच्ड यूरेनियम का हिसाब नहीं लगा पाया है। तो वहीं पेंटागन की शुरुआती रिपोर्ट में कहा गया है कि ज्यादातर अंडरग्राउंड स्ट्रक्चर बरकरार हैं और साइट पूरी तरह नष्ट नहीं हुई है। अमेरिकी अधिकारियों को शक है कि हमले से पहले ही संवेदनशील सामग्री को गुप्त ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया था, जहां तक अमेरिका की निगरानी भी नहीं पहुंच पाई। सवाल कई हैं, लेकिन जवाब सिर्फ ये कि ईरान की न्यूक्लियर पर इस वक्त हलचल है और इस हलचल की असल वजह का पता उसी वक्त लग सकता है जब IAEA जैसी संस्था साइट को विजिट करे। फिलहाल ईरान नहीं चाहता कि वो सच्चाई बाहर आए जिसे वो छुपाना चाहता है।